हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे, उप विषय परिवहन। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, परिवहन किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान या व्यक्तियों को ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। प्रश्न 2, परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन और तीसरा वायु परिवहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरिए। पहला, आसमान में डैश को देखकर मनुष्य को उड़ने की प्रेरणा मिली। तो यहाँ लिखेंगे पक्षियों। आसमान में पक्षियों को देखकर मनुष्य को उड़ने की प्रेरणा मिली। दूसरा, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों ने आरंभ में डैश को स्लेज खींचना सिखाया। तो यहाँ लिखेंगे कुत्तों। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों ने आरंभ में कुत्तों को स्लेज खींचना सिखाया। तीसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में डैश द्वारा सामान ढोया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे याक। पहाड़ी क्षेत्रों में याक द्वारा सामान ढोया जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। पहला, इंजन के आविष्कार के बाद सड़कों पर यातायात के साधनों में बहुत उन्नति हुई। सही। दूसरा, परिवहन 7 प्रकार का होता है। गलत। परिवहन 3 प्रकार का होता है। तीसरा, आरंभ में नाव पानी में तैरने वाला एक लकड़ी का लट्ठा ही था। सही। चौथा, आधुनिक परिवहन मनुष्य के जीवन को और अधिक सरल व सुगम बना रहे हैं। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, अपने बड़ों से पता करके लिखिए कि उनके समय में यातायात के किन साधनों का प्रयोग किया जाता था। तो बच्चों आप अपने घर में बड़ों से पूछेंगे कि उनके समय में यातायात के किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उनके समय में घोड़ा, तांगा जिसे घोड़ा गाड़ी भी कहा जाता था या कहा जाता है, बैलगाड़ी, साइकिल आदि का यातायात के साधनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, सोचिए व लिखिए कि यदि परिवहन के सभी साधन अचानक बंद हो जाएं तो क्या होगा। तो बच्चों आप यहाँ पर स्वयं उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसका प्रभाव हर इंसान पर पड़ेगा। यातायात की गति एकदम रुक जाएगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में अधिक समय लगेगा। सामान की सप्लाई रुक जाएगी। इससे पूरे देश के विकास की गति रुक जाएगी। क्योंकि बच्चों अभी तो हम हज़ारों किलोमीटर की दूरी भी कुछ घंटों में तय कर लेते हैं, फिर इस प्रकार की दूरी तय कर पाना संभव नहीं होगा। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने में ही कई दिन लग जाया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, अलमारी में अपने कपड़े और सामान को सलीके से रखना। प्यारे बच्चों अपने घर की अलमारी को अपने माता पिता की देखरेख में साफ कीजिए। उसमें अखबार या कागज़ बिछाइए और अलमारी की वस्तुओं को साफ करके और तह करके वापस रखिए। तो बच्चों आज जीवन कौशल में आपको अलमारी में अपने कपड़ों और सामान को सलीके से रखने के बारे में बताया गया है। आप अपने माता पिता की देखरेख में अपने घर में जो आपकी अलमारी है उसे साफ करेंगे। उसमें अखबार या कागज़ बिछाकर उसमें कपड़ों की तह लगाकर और सामान को सलीके से रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। सफलता आपके पास नहीं आती, आपको इसके पास जाना है। तो बच्चों यहाँ कहा गया है कि सफलता आपके पास नहीं आती है, आपको कड़ी मेहनत करनी है और आपको इसके पास जाना है।
खाना पीना, सुबह उठते ही आप सबसे पहले कोई भी एक फल खाइए। गतिविधि, अपने परिवार के बड़ों की मदद से घर पर ही फलों की चाट बनाकर खाइए। खेल, अपने परिवार के साथ शतरंज खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।